दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन भर डरे डरे से रहते हैं? आपके मन में कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है, क्या आपके संग सही होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। कई बार आप भयभीत रहते हैं, आप घबराते रहते हैं। कोई भी काम करने से पहले आपको घबराहट होती है, या किसी काम को जब आप कर लेते हैं तो आपको ये एहसास होने लगता है कि शायद आपने गलती किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अपने ही निर्णय पर विश्वास नहीं होता, अपने ही जो फैसला लेते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं होता है। और कई बार आपके जो घर में शांति नहीं होती, अशांति रहती है, लोग आपको परेशान करते हैं, आपके विरोध में बातें करते हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा नौकरी करना है, कौन सा बिजनेस करना है। यानी इस तरह की बहुत सारी अगर चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं और आपको उसका मार्ग नहीं मिल रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल से 3 ऐसे वचन आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन तीनों वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके बाद प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार, तो आपके जीवन में शांति आएगी। आपके हर एक काम में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आपको घबराना और जो घबराहट आता है वो भी खत्म होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके परिवार में शांति आएगा, आपके बिजनेस में आशीष मिलेगा, आपके नौकरी में आशीष मिलेगा और एक सही मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर की अगुवाई आपके जीवन में ज़रूर होगा। तो आज के 3 वचन बहुत ही खास है और खास करके 3 वचनों का विशेष बात यह है कि रोज़ सुबह जब आप उठते हैं, बिस्तर में से निकलने से पहले इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करके आप बाहर अपने घर के कामकाज में निकले, तभी ये सारी चीज़ आपके जीवन में और अच्छे से काम करेंगी। लेकिन याद रखना है कि ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी परमेश्वर का आशीष आए, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। और जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज का हमारा वीडियो का खास जो बिंदु है या जो मकसद है हमारे वीडियो बनाने का, वो है उन लोगों को भरोसा देना जो अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें यह बताना कि बाइबल उनसे क्या कहती है, परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कहता है। तो आज के इस वीडियो में आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम में से निकलने में परमेश्वर मदद करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको करना है, वचन को पढ़ना है बिस्तर में से निकलने से पहले, सुबह उठते इस वचन को जरूर पढ़िएगा। वो है भरोसे और शक्ति का वचन, यानी भरोसा परमेश्वर पर रखने के लिए और शक्ति पाने के लिए जो वचन है उसको आपको पढ़ना चाहिए। और वो है यशायाह नबी की किताब, उसका 41 अध्याय और उसके 10 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अपना भरोसा परमेश्वर हमें देते हैं और अपने सामर्थ्य को हमें देते हुए कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आप सुबह उठते, कई बार आज के दिन जिस दिन आप उठते हैं, आपके मन में टेंशन रहता है कि आज मुझे ये काम करना था, मुझे ऑफिस के लिए काम करना था, मेरे बिजनेस के लिए काम करना था, या और भी बहुत सारे काम, और आप घबरा जाते हैं कैसे करूंगा, पूरा होगा या नहीं होगा। प्रभु कहता तू डर मत, तू घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मी मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़कर जब आप परमेश्वर से कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में ये दुख है, हे परमेश्वर आज मैं भरोसा चाहता हूं आपसे, और परमेश्वर मेरे अंदर शक्ति दीजिए ताकि मेरी जो परीक्षाएं मेरे सामने आई हैं, मेरे सामने जो परेशानी है, उससे मैं उबर सकूं। परमेश्वर, आपने जो वायदा किया है कि आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मुझे दृढ़ करेंगे, तो परमेश्वर आज आप मुझे दृढ़ कीजिए। जब इस वचन को पढ़ के आप विश्वास पाएंगे मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि आपका भरोसा परमेश्वर पर बढ़ेगा और आपके अंदर एक शक्ति महसूस आप कर पाएंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस कर पाएंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार आपके जीवन से डर खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो जरूर आप इस वचन को पढ़ के प्रार्थना करें मेरे प्रियो। दूसरा जो वचन है उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय के 27 आयत को। और ये जो वचन हमें सिखाती है वो है परमेश्वर के बारे में कि शांति और सुरक्षा का जो वचन है, परमेश्वर की ओर से हमें शांति और सुरक्षा प्रदान करता है परमेश्वर। इसीलिए इस वचन को जरूर पढ़े। यूहन्ना उसका 14 अध्याय के 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं, हाँ लिखा है, मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुझे देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना
डरो। यहाँ पर परमेश्वर कहता मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। कौन सी शांति? जो संसार नहीं देता। कई बार आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती जब आप घबरा रहे होते हैं, आपके आस पड़ोस के, आपके परिवार के लोग आपको सांत्वना देते, कहते चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब आपको उनकी साथ की जरूरत होती है, कई बार वो मुकर जाते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको आर्थिक जरूरत है, आपके जीवन में कोई कर्जा होगा, आपके दोस्त ने या परिवार के किसी सदस्य ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मैं पैसा देकर तुम्हारे कर्जे से मुक्त करने के लिए मदद करूंगा। लेकिन जैसे ही आपको उस कर्जे से निकलने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो आपके परिवार वाले या दोस्त ये कहते हैं अरे अभी तो मेरे पास नहीं है, अभी था लेकिन अभी मैं मदद नहीं कर सकता, तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। इस समय में आपको कितनी बुरा तरह से आपको अंदर से चोट लगता मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु कहता तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों की तरह शांति तुम्हें नहीं दे रहा हूं कि मैंने कह दिया और बस हो गया। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो तुम्हारे हृदय में एक शांति प्रदान करेगा। तुम घबराओगे नहीं, तुम्हारे लिए मार्ग मैं खोलूंगा और तुम्हारे हृदय को घबराहट से बाहर निकालूंगा। तुम्हारे जीवन में जो परेशानी आएगी उससे सुरक्षा करने वाला मैं हूं। तुम्हें कोई बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। इस वचन के अनुसार याद रखिए, प्रभु की शांति जब हमारे जीवन में होती है ना, तो हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति है। संसार के लोगों को देखिए, बहुत बार उनके जीवन में जब मुसीबतें आती हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो अपने जीवन तक को समाप्त कर देते हैं। लेकिन मसीह लोगों के जीवन में यीशु मसीह की शांति है, और वो शांति हमारे परेशानियों के मध्य में भी हमें ये भरोसा देता है कि परमेश्वर हमारा मदद करने वाला है और परमेश्वर हमें संभालेगा। तो ये दूसरा वचन है शांति और सुरक्षा के लिए, जो हर सुबह आपको बिस्तर से निकलने से पहले, उठने के बाद इस वचन को पढ़ना है और इसके अनुसार प्रार्थना करके प्रभु पर भरोसा करना है। आप भयभीत नहीं होगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। तीसरा जो वचन है वो हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, और यिर्मयाह नबी की किताब से हम पढ़ेंगे उसका 29 अध्याय वचन 11। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये वचन हमें मार्गदर्शन और उद्देश्य का वचन है, यानी कि परमेश्वर की ओर से हमें एक मार्गदर्शन जो मिलता है उसके बारे में प्रभु यहाँ बताते हैं। और हर रोज हमें मार्गदर्शन की जरूरत है, डेली हमें परमेश्वर के उस मार्गदर्शन पे चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए इस वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ वो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। कई बार हम कुछ निर्णय लेते हैं लेकिन हमारे जीवन में वो काम नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं मुझे ऐसा चाहिए, नहीं मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हम प्रार्थना बहुत कर रहे होते हैं, उसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है ना। कई बार आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आपको एक गाड़ी चाहिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं मुझे गाड़ी चाहिए परमेश्वर, मुझे एक बंगला चाहिए परमेश्वर, मुझे अपनी ज़रूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिनों से जब आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको परमेश्वर देना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब आप समझिए कि परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करता है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं और वो हानि की नहीं है। कई बार हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमारे लिए हानि की हो जाती है। कई बार आपके निर्णय आपके विरोध में हो जाते हैं। कई बार जो काम आपने किया उसके फलस्वरूप आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। ये सब आपके जीवन में ज़रूर हुआ होगा कि आपने कुछ सोचा और आपने किया, उसके बाद आपको पछताना पड़ा कि आपने ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है कि यहोवा की ये वाणी, यानी परमेश्वर कहता है मेरी ये वाणी है और मैं तुम्हारे विषय में एक योजना रखता हूं। मैं भविष्य में तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी काम करूंगा जो तुम्हारे हानि के लिए नहीं होगा परंतु तुम्हारे भलाई के लिए होगा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी सोच और समझ से अपने लिए अच्छी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर की उस बात को याद नहीं रखते जो प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कल्पना करता हूं और वो जो तुम्हें देना चाहता हूं वो हानि की नहीं वरन तुम्हारे कुशल के लिए होगी, और अंत में तुम्हारी आशा भी मैं पूरी करूंगा। मेरे प्रिय, 3 ऐसे वचन हैं जो मैंने आज आपको बताए, जो आपको भरोसा और शक्ति का वचन जो है वो है यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय के 10 आयत। शांति और सुरक्षा के लिए जो वचन है वो है यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय के 27 आयत। और मार्गदर्शन के लिए जो परमेश्वर का मार्गदर्शन के लिए वचन है वो यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय की 11 आयत। मेरे प्रिय, तीनों वचनों को रोज सुबह आपको बिस्तर से निकलने से पहले, उठने के बाद जरूर पढ़ें और प्रार्थना करके जब आप घर के कामकाजी अपने काम में जाएंगे आपके जीवन में एक अद्भुत काम को आप देख पाएंगे। आज से ही आप जरूर इस तरीके को अपनाएं और आप देखें कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जरूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ ब्रदर, आपने जो वचन बताया परमेश्वर को जीवित वचन काम करता है, तो और भी लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा
हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। परमेश्वर इन सब बातों के अंदर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।